हेलो एवरीवन, माय साइंस पीडीए के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 5 फैब्रिक्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लगातार वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। फाइबर का मतलब होता है रेशा और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि रेशे से कपड़ा कैसे बनता है। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि फैब्रिक क्या चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या चीज़ होती है और टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होता है। तो देखिए, अगर हम फैब्रिक की बात करें तो देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि हवा हमारे लिए ज़रूरी है। हम लोग सांस लेते हैं, पानी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी प्यास बुझाता है। उसी तरह खाना हमारे लिए ज़रूरी है, हम लोगों को एनर्जी देता है ताकि हम बाकी सारे लाइफ के प्रोसेस चला सकें, बाकी सारे काम कर सकें। वैसे ही हमारी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, बाहर की गर्मी या सर्दी से बचाने के लिए क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमारे क्लॉथ्स हैं ये फैब्रिक्स से बनते हैं, ये कपड़े से बनते हैं जिसको हम फैब्रिक कहते हैं। अब हम लोग पूरे साल भर एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, हम लोग वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स या वैरायटी ऑफ गारमेंट्स पहनते हैं। अब वो वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स या वैरायटी ऑफ गारमेंट्स वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के बने होते हैं। जब भी हम दुकान पर जाते हैं कपड़े खरीदने तो दुकानदार हमसे कहता है कौन से फैब्रिक में कपड़ा दिखाऊं, कॉटन में दिखाऊं, सिल्क में दिखाऊं, वूल में दिखाऊं या सिंथेटिक दिखाऊं। कहने का मतलब वो हमसे वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स की बात कर रहा है। हम लोग अगर अपने घर में ऑब्जर्व करें तो हमारे पर्दे जो कर्टन्स हैं उनका कपड़ा अलग होगा, हमारे बेडशीट का कपड़ा अलग होगा, हमारे पिल्लोज का कपड़ा अलग होगा, हमारे जो कवर्स हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, उनका कपड़ा अलग होगा, हमारे जो ड्रेसेस होते हैं उनका कपड़ा अलग होगा। उसी तरह क्लासरूम में अगर हम जाएं तो हमारा जो डस्टर पे कपड़ा लगा हुआ होगा तो वो अलग होगा, डोर मैट पे जो कपड़ा है वो अलग है, स्कूल बैग पे जो हमारे कपड़ा लगता है वो अलग है, गनी बैग्स पे जो कपड़ा लगता है वो अलग है। तो ये वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हैं। अब फैब्रिक्स और जो गारमेंट्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। फैब्रिक का मतलब हो गया ये पीस ऑफ क्लॉथ। हम क्लॉथ को इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक्स के साथ, लेकिन क्लॉथ जो है जनरली जो कपड़े बुने हुए हैं, जो गारमेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा क्लॉथ का इस्तेमाल होता है। फैब्रिक्स जो है वो इस तरह से कपड़ा है, खाली कपड़ा है। गारमेंट्स का मतलब हो गया जब उनको तैयार किया जाता है और हमारे पहनने के लायक बना दिया जाता है तो उनको हम गारमेंट्स कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फैब्रिक की अगर बात करें तो यहाँ डेफिनेशन भी इसका मैंने लिखा हुआ है। इट इज़ अ मटीरियल मेड फ्रॉम yarns एंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग और प्रोसेसिंग ऑफ ए गारमेंट। फैब्रिक का मतलब है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो धागे से बना हुआ है और इसका इस्तेमाल होता है मेकिंग या प्रोसेसिंग करने के लिए किसकी, गारमेंट की। यानी कि कपड़ा एक ऐसा मटेरियल है जो धागे से बना हुआ होता है और इसका इस्तेमाल होता है गारमेंट तैयार करने के लिए। यानी कि हमारे पहनने के लायक जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं, जो गारमेंट्स हम पहनते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब वैरायटी क्या क्या है फैब्रिक्स की, तो देखिए 4 मेजर वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन फैब्रिक्स की। ये वो कपड़े हैं जो इस्तेमाल होते हैं जब गर्म मौसम होता है, जब समर का मौसम होता है। उस टाइम पे जो हम कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के बने हुए होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा होती है और ये कपड़े कम हीट अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वुलन फैब्रिक। ये वूल के बने होते हैं, ये मोटे कपड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल होता है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को सर्दी ना लगे, हम लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, तो ये वुलन फैब्रिक्स हैं। अब तीसरी जो टाइप है वो है सिल्क फैब्रिक्स। सिल्क फैब्रिक्स और चौथी टाइप हमारी सिंथेटिक फैब्रिक्स। ये दोनों टाइप के जो फैब्रिक्स हैं, ये दोनों तरह के जो कपड़े हैं, ये हम पहनते हैं ऐसे मौसम में जब ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे कि ऑटम का सीज़न, पतझड़ का मौसम, उस टाइम पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। ऐसे मौसम में हम ये वाले कपड़े पहनते हैं। अब ये जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं ये बने होते हैं यान से। यान का मतलब हो गया धागा। ये यान है। अब ये यान जो है ये फर्दर बना होता है छोटे छोटे स्ट्रैंड से, जिनको हम कहते हैं फाइबर्स। तो यान क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्पन थ्रेड विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग और वीविंग ऑफ ए फैब्रिक। ये जो है ये उन फाइबर्स को उनकी स्पिनिंग करके, उनकी तकली पे या चरखे पे स्पिनिंग करके इस यान को तैयार किया गया है। यान जो है ये इंटरमीडिएट है
फाइबर्स और फैब्रिक के बीच में आता है यार्न, यानी कि इसके छोटा जो सब यूनिट है इससे वो है फाइबर्स और इससे बड़ा सब यूनिट जो बनता है वो बनता है फैब्रिक। तो अब बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स जो हैं वो इसके सब यूनिट्स हैं। तो जो बेसिक सब यूनिट हो गया फैब्रिक का वो हो गया फाइबर्स। तो अब फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब ये यार्न जो हमारे पास है, ये जो धागा है, इसको अगर हम अनफोल्ड करें या अनवाइंड करें तो इसके और छोटे छोटे से स्मॉलर सब यूनिट्स हैं। अगर हम देखें इसको, अगर हम अनवाइंड करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इसमें और छोटे छोटे से रेशे निकलते हैं जिनको हम कहते हैं फाइबर्स। अब ये फाइबर्स जो हैं ये थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए फैब्रिक हैं। हम देखें तो ये वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर एक यार्न बनता है और उससे फर्दर एक फैब्रिक बनता है। यहाँ पर फाइबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट स्ट्रैंड्स विच आर स्पिन टू फॉर्म yarns which are further viewed or knitted to form a fabric। यानी कि ये वो छोटे छोटे से यूनिट्स हैं जिनको मिलाकर जिनकी स्पिनिंग करके एक यार्न तैयार किया जाता है, धागा तैयार किया जाता है और उनकी बाद में निटिंग या वीविंग करके हम एक कपड़ा तैयार करते हैं। तो हम कहेंगे कि फाइबर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ए फैब्रिक। एक फैब्रिक का बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें तो वो एक फाइबर होता है। अब टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी अलग अलग हैं। जैसे फैब्रिक अलग अलग थे वैसे ही फाइबर्स भी अलग अलग हैं। अब दो मेन टाइप्स हैं फाइबर्स की, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ये नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। अब इसी बेस पे नेचुरल फाइबर्स आगे दो और सब टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर्स जो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो ये दो सब टाइप्स हैं इनकी, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। जो फाइबर्स प्लांट से आते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट फाइबर्स, जो फाइबर्स एनिमल से आते हैं उनको हम कहते हैं एनिमल फाइबर्स। जैसे कि जूट, कॉटन जूट, फ्लैक्स या हेम्प, ये सारे फाइबर्स आते हैं प्लांट से, इनको हम कहते हैं प्लांट फाइबर्स। अगर हम सिल्क की बात करें, वूल की बात करें, ये आते हैं एनिमल से, इनको हम कहते हैं एनिमल फाइबर्स। अब जो दूसरी तरह के फाइबर्स हैं वो हैं सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स। अब सिंथेटिक का मतलब ही होता है कि बनाए हुए, जो हम लोग बनाते हैं इंडस्ट्री में केमिकल्स की मदद से, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स। अब इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नायलॉन इसमें आता है, पॉलिस्टर इसमें आता है, एक्राइलिक इसमें आता है, पॉलीथीन इसमें आता है। ये सारे फाइबर्स जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं या मैन मेड फाइबर्स हैं। तो ये तो बात हो गई आज की क्लास की, लेकिन जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे प्लांट और एनिमल फाइबर्स कौन कौन से हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।